बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। आज डॉन ने एक न्यूज़ दी है, पाकिस्तान नॉट टू एक्सेप्ट फोर्सफुल टेक ओवर इन काबुल, अर्ज ऑल साइड्स टू द अफगान कॉन्फ्लिक्ट टू वर्क फॉर अ ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब मोईद यूसुफ साहब ने फरमाया है कि जनाब पाकिस्तान ना ताकत के साथ काबुल पे कब्ज़ा करने वालों की हुकूमत को कबूल नहीं करेगा, और जब और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको चाहिए कि मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। किसी एक की ज़बरदस्ती से की गई कोशिश को हम तो पजीराई नहीं देंगे, न कबूल करेंगे। ये सीधे सीधा एक बात, एक मैसेज है तालिबान के लिए कि इंसान के बच्चे बनो, अपनी बंदूकें रखो, और जिस तरह अमेरिका कहता है उस तरह मिलजुल के अपना बकरा लो और बैठे रहो अपनी जाके मसीतों में चुप करके। मुझे ये नहीं पता ये बात सही है या ये बात गलत है। हम कौन होते हैं इस बात का फ़ैसला करने वाले कि किसको कबूल करना या नहीं करना। अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। एक तो हम तो ये देखें ना, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जी हमारा तो उन पर कोई इन्फ्लुएंस है नहीं, वो हमारी बात क्यों मानेंगे, जब आप थे तो तब तो आपने कुछ किया नहीं, तो अब हमें वो क्या समझते हैं। नो डाउट ऐसी बात ही है। जब वो हमें नहीं समझते, हमें कुछ नहीं मानते, तो पंगेबाजी करने की क्या जरूरत। ये बयान अगर फ़र्ज किया मोईद यूसुफ साहब ये गोहर अफशानी ना फरमाते तो क्या क़यामत आ जानी थी, और जो उन्होंने फरमा दी है तो क्या क़यामत आ जाएगी। हमने तो ये सुना था कि डिप्लोमेसी है इस चीज़ का नाम कि आप बोलने से पहले तोलते हैं, मामलात को देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद बात की जाती है। जो मुंह में आया कह दिया, कर दिया है कुछ। अब सीधी बात यह है कि ये साहब जब से अमेरिका से आए हैं ना, इनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि यार अमेरिका नाराज़ है, और अमेरिका की नाराज़गी पाकिस्तान के लिए तो पता नहीं नुकसानदेह होगी या नहीं होगी, उनके लिए बड़ी नुकसानदेह, क्योंकि वो तो यहाँ कितनी और नौकरी कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे। मुमकिन है 1-2 और ऐसे बयानों के बाद उन्हें निकाल दिया जाए। वो अमेरिका ही जाना है ना जी। पिछले भी जो सारे काम करके वो अमेरिका ही गए थे ना, तो वो तो जाहिर है आपने उस पर रहेंगे। लेकिन कहना ज़रूर है हमने, नंबरबाजी ज़रूर करनी है। शाह साहब को तो उन्होंने उमरकोट भेज दिया ना, वो तो अपनी पीरी मुरीदी का वहाँ करेंगे, जो जश्न उनका है एक रस्म या जो कुछ भी, वो तो अपनी पीरी मुरीदी में रहेंगे। उनके लिए तो ये मसला नहीं है पाकिस्तान या इसकी सियासत या कुछ। वैसे भी उनको पता लग गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनके समझ में आने वाली बात नहीं है। वो तो यही है कि बस गपशप लगा ली, तकरीरें कर ली, कोई बातें कर ली 2-4 या अपने आप को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश कर लिया। इसके अलावा तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आई उनकी कामयाबी ऐसी। कहते थे जी जो इमरान को मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को कि इन्होंने तो वज़ीर ख़ारजा रखा हुआ। यार हमने 2 रखे हुए हैं, हमने यार क्या कद्दू में तीर चला लिया। रखे हुए हैं ना ये 2। जब इनका कोई बयान आता है तो क्या आपके दिमाग में फौरी तौर पे क्या बात आती है, कहते यार अल्लाह कर दे, अल्लाह करे बयान दें ही ना, इनसे चुप्पी बेहतर थी। ये बातें आती हैं हमारे जहन में इनके बयानात सुन के। नाज़रीन कराम, मोईद यूसुफ कौन है, मैंने आपको थोड़ा सा कल इनका तारुफ करवाया था। मैं तो इन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जो लोग इस तरह के अदारों में गैर मुमालिक में काम करते हैं ना, उनका एक एजेंडा ज़रूर होता है। क्योंकि वो लोग जिसको मुलाजिम रखते हैं वो ऐसे तो नहीं ना रखते, उसके साथ बहुत सारे और मामलात होते हैं तो उसके साथ बड़े सिक्योरिटी के मामला भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इनसे असल में काम लिया जाता है एक हद तक। मुझे लगता है कि अब इनका दिल खुद ही उचाट हो गया, ये पाकिस्तान से अब भागना चाहते हैं। इमरान खान ही छोड़ रहा है,
वो कहता है कि नहीं भाईजान, अब आयो तो भुगतो, अब मैं तो जो कुछ तुमने किया है इसका भुगतान अब तुम ही करके जाओ। तालिबान अफ़गानिस्तान में अपने इक़्तिदार के हसूल की जंग लड़ रहे हैं। तालिबान जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था उस दिन से अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका को एहसास हो गया कि ये एक बेमकसद जंग है। अमेरिकन सदर ने अपने बयान में कहा कि मैं अगली अमेरिकन नस्ल को भी तबाह नहीं करवाना चाहता, इस जंग का ईंधन नहीं बनाना चाहता, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें इसका कुछ लेना देना नहीं। जैसे कोई बंदा गलती से कोई काम कर लेता और करे भी अमेरिका जैसा मुल्क, तो फिर वो उसका भुगतान भी जो है ना भी बड़े हिसाब किताब से करते हैं ना। तो उन्होंने जनाब इनसे कहा कि हमारी लात भी ऊपर रहे और सुलह भी हो जाए और जान भी हमारी बच जाए, कहीं वो वियतनाम वाले काम ना पड़ जाए, या रूस का जो हाल किया था वापस जाते हुए मुजाहिदीन ने यहाँ, उस तरह हमारे साथ भी ना करें। उन्होंने जनाब इनका एक मुआहदा करवा दिया। मुआहदा हो गया यार, मुआहदा करने में चले कराने में आपकी मेहरबानी, आपने बड़ा ज़ोर लगाया होगा, इनको वहाँ पहुँचा दिया, बैठा दिया। आप मुआहदे के फ़रीक हैं। क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदे का फ़रीक है? देखें ना, प्राइम मिनिस्टर हर बात में ये बात कहते हैं कि नहीं, कि भाई हमारा क्या लेना देना, पाकिस्तान को स्टेक होल्डर है। अगर आपके पास ये जवाब है किसी बात का तो करें, ज़रूर करें, या फौज भेज दें भले वहाँ पे। अगर या तो देखें ना, आप खुल के कहें कि जी हम अफ़गानिस्तान में तालिबान के अलावा कोई हुकूमत कबूल नहीं करेंगे और तालिबान की मदद के लिए अपनी फ़ौज को भेज दें, एयरफोर्स को भेजें। ये बेचारों का जो 4-5 दिन से उनकी मदद, सैकड़ों लोग उनके शहीद हो चुके हैं, ये भी बचें, उनको मारें। जो जहाज़ इंडिया ने अगर इंडियन जहाज़ वहाँ आ सकते हैं, पायलट वहाँ आ सकते हैं, तो आपको क्या, आपने क्या चूड़ी वो मेहंदी लगी हुई आपके पैरों को, आप नहीं जा सकते कर सकते? ये दुनिया के जितने लाज हैं, ये जो बुज़दिली वाले डराने वाले, ये तो आपके लिए बने हैं। फैट ऑफ में भी आप इसी तरह हर बात में बच्चों की तरह ही ऐसे ना हो जाए, वो मारेंगे, वो ये करेंगे, वो मेरे कान पकड़ा देंगे, वह ये कोई है यार, ये इस तरह मुल्क चलते हैं? ये कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सा ये बहादुरपन है? फ़ोन नहीं किया, अमेरिकन सदर ने पेशाब निकला हुआ है डर के मारे, ये पता नहीं क्या हो गया जी, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मुझसे नाराज़ हो गया, फलाना हो गया, टिमका हो गया। आपने पूरी कौम की ये नफ्सियात बना दी है। यहाँ हर बंदा दूसरे बंदे से डरता है, हर सबॉर्डिनेट अपने अफसर से डरता है कि पता नहीं ये मेरा राज़क है, मुझे रिज़्क नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मिजाज बना दिया कौम का ये आपकी इन हरकतों ने। ऐसी घटिया चमचागिरी। फिर कोई लो भी ना, वो इंडिया तो उनसे जो कुछ ले रहा है दुनिया देख रही है ना, आप कुछ लो तो सही। छित्रों के अलावा देते कुछ नहीं, डांट के अलावा देते कुछ नहीं। देते हैं तो ये एनजीओज़ को दे देते हैं, ये जो लौंडेबाजी की और दूसरी औरत की वो जो तहरीक है उसको दे देते हैं। उसके लिए है इनके पास सब कुछ, आपके लिए नहीं है। आपको नहीं देते। झंडे लगवा दिया पाकिस्तान में, घरों पे झंडे लगवा दिए हैं गैस के, कायद-ए-आज़म के की तस्वीर के सामने नंगा नाच करवा दिया, और वो कह रहा है डिप्टी कमिश्नर पिंडी का, ये को हमें निशानदेही करो कौन है ये भी अब हमारा काम है। आप इसको मजाक समझते हैं कि आप अब ज़िंदगी चल रही है एक अरसे से, भवन शरीफ में अचानक जनाब एक हिंदू मंदिर पे हमला करके, और वो कच्चे के लोग आते हैं जिनका तल्लक ही नहीं उस शहर से, आके तो मंदिर को तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। पूरी दुनिया में ला 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 हो जाती है। इन मुझे क्या ज़बान मैं कितनी कंट्रोल करूं इनसे, कि पूछे इंडियन से, सिर्फ गुजरात में 500 मसाजिद तोड़ी हैं इन्होंने मुसलमानों की, जब ये इसने कसाई ने वहाँ पे कत्लेआम कराया मुसलमानों का, उनको गिरा दिया है, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया है। पाकिस्तान के मीडिया ने कितना का तूफान उठाया था ये दुनिया में, या क्या किया था।
वो एक मकामी वाक़या है, सारी दुनिया में आग लग गई है। पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स को याद आ गया कि जी वहाँ हिंदू रहते हैं तो उनके साथ ये जुल्म अलग, हालांकि कोई वाक़या नहीं, कुछ लेना नहीं, कि मुकामी गलतफहमी थी छोटी सी, वो दूर हो गई। मुकामी लोगों का इसमें हिस्सा ही कोई नहीं है। जिन्होंने शरारत की थी, करवाई थी, वो ज़ाहिर है बंदे भी वही लेकर आए, और उन बंदों ने बैक वक्त दो मसले, एक तो अलम जला दिया ताकि शिया सुन्नी मसला भी खड़ा हो जाए, और साथ में ये इधर दूसरा काम मंदिर वाला भी कर गए। अब वापस चले भी गए आराम से। ना हमला करने आने वालों को किसी ने पूछा, ना जानते हुए किसी ने पूछा। 3 घंटे हाईवे बंद रखी, किसी ने नहीं पूछा। अखबारों में 5 दिन के बाद खबर आई तो ला ला ला, वो भी हमारे कहाँ आई, पहले तो इंडिया में आई है। इंडिया ने तूफान उठाया, तुम्हें पता लगा। अब जनाब चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस ले लिया। अब जनाब पता नहीं होगा कौन कौन नोटिस ले रहा है, कर रहा है। मैं कहता हूँ कि यार खुदा के लिए ये बयानात इस तरह के मोईद यूसुफ साहब देख के किसकी खिदमत कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या लाभ हो रहा है? कोई ठंडे दिल से इस बात पे गौर करें। इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बहुत बड़ा तूफान मुंह खोले हमें हड़प करने के लिए बढ़ रहा है, और हमारे करतूत ये वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका शुक्रिया।